हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दो अमेजिंग से चीज़ केक्स। पहले स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और फिर बिस्कॉफ चीज़ केक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत स्ट्रॉबेरी चीज़ केक से करते हैं। सबसे पहले आई टेक 1 डाइजेस्टिव बिस्किट एंड ग्राइंड इट नाइसली इन अ मिक्सर ग्राइंडर जार। उसमें 1 टेबलस्पून मैंने बटर डाला, जिसे पहले मैंने गरम करके थोड़ा पिघला लिया। अब इस मिक्सचर को केक मोल्ड या जो भी कंटेनर आपको पसंद है या जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र करें। किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यहाँ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। फिर आप किसी भी टूल का यूज़ करते हो उसे इक्वल कर दें। मैंने यहाँ पे पराठे सेकने वाले टूल का यूज़ किया है। अब इसे फ्रिज में रखें जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिए। फिर एक पैन लेके उसमें अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जिससे कि स्ट्रॉबेरी नीचे चिपके नहीं। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम लो पर रखी। स्ट्रॉबेरीज़ खट्टी थी इसलिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करी। अब मैं इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ही स्टर कर रही हूँ जिससे स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं और फिर मैं उन्हें इसी स्पैचुला की हेल्प से मैश कर रही हूँ जिससे मीडियम थिक रनी स्लरी हमें मिल जाए। आप स्पैचुला के बैक पर फिंगर से चेक कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट मार्क इंडिकेटर है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रॉबेरीज़ हो गई हैं। मैं उसको हल्का सा रनी ही रख रही हूँ क्योंकि ठंडा होने पर थोड़ा गाढ़ा और होगा। देखिए ये तैयार है और ये थोड़ा थिक और हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, ये जैम इतना टेस्टी था कि मेरी डॉटर इसे बार बार मांग रही थी। अब आता है मैजिक मोमेंट, जिसके लिए आई टेक 3 कप्स ऑफ मिल्क, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। जैसे ही वो अच्छे से बॉईल होने लगा उसमें मैंने 1 कटोरी फ्रेश अमूल क्रीम यूज़ किया और यहाँ पर उसे भी अच्छे से बॉईल कर लिया। जब वो भी अच्छे से बॉईल हो गया तो उसमें मैंने हाफ लेमन को स्क्वीज़ कर दिया जिससे हमारा दूध अच्छे से कडल हो जाए। जब दूध अच्छे से कडल हो जाएगा, आई स्ट्रेन इट यूजिंग अ कॉटन क्लॉथ। बस दूध के सॉलिड पार्ट को हमें कैप्चर करना है और लिक्विड पार्ट को स्ट्रेन। लिक्विड पार्ट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आटा मारने में, या हम कुछ नहीं तो उनको पौधे में भी डाल सकते हैं क्योंकि उनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस थोड़ी देर तक और रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून शुगर, अमूल फ्रेश क्रीम, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर देता है और टेस्ट को एनहेंस करता है। अब टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के यूज़ किए हैं। ब्लेंड इट until you get a smoothie texture. Finally, I pour this creamy mixture over our chilled biscuit base. और फिर मैंने उसको इवनली स्प्रेड कर दिया सो दैट हमारी लेयर्स बहुत सुंदर दिखें। अब आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ और हों तो आप यहाँ पर उसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर ये जैम डालेंगे तो वो और ही खूबसूरत दिखेगा। पर क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसको टॉप किया अपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ और उसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए इवनली स्प्रेड किया। अब बस थोड़ा ही टाइम और इसको चिल करने के लिए फ्रिज में रखना है और हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस, जूसी, क्रीमी एंड बहुत ही प्यारे बेस के साथ तैयार होता है। अब आते हैं बिस्कॉफ चीज़ केक पर। इस बार माय फैमिली वांटेड मोर, तो मैंने इसके लिए 3 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ किए जिसको फाइनली ग्राइंड कर लिया। अब क्योंकि मैं लार्ज अमाउंट में बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच बटर यूज़ किया जिसको मैंने हल्का पिघलाने के बाद अपने तैयार मिक्सचर में ऐड किया। उसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए मैंने पराठे सेकने वाले टूल से उसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए एक अच्छी सी इवन लेयर बना ली। फिर
अब रिपीट अ सिमिलर प्रोसेस एज बिफोर। बॉईल किया जेनरस अमाउंट ऑफ मिल्क, फिर उसमें मैंने ऐड किया फुल फैट क्रीम जिसको मैंने अच्छे से उबलने दिया। फिर उसमें आधा लेमन का जूस मैंने ऐड किया। फिर अब लेट द मिल्क कर्डल नाइसली। पानी और छीना जब अलग अलग दिखने लग जाएं तो समझ लीजिए ये तैयार है। अब एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से मैंने इसे छान लिया। छान लेने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रबर बैंड लगाकर बांध दिया जिससे कि इसका एक्सेस वाटर पूरी तरीके से निकल जाए। और फिर कुछ इस तरीके का हमारे पास ड्राई छीना बचेगा जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन अ मिक्सर ग्राइंडर जार एंड ऐड 1 spoon of sugar and few drops of vanilla essence and full fat cream. Blend it well until the cream is smooth and ready. Now pour this rich creamy mixture over the prepared biscuit base. Let it set in the fridge for about 4 hours and find ये तैयार है। बस अब आपको बिस्कॉफ लेना है और इसको डेकोरेट करना है जैसा भी आप चाहें। मैंने कुछ इस तरीके से किया क्योंकि हमें खाने की बहुत जल्दी थी। बिस्कॉफ का टेस्ट रियली बहुत सूदिंग होता है, क्रीमी एंड बहुत ही लाइट होता है। मैंने बस थोड़े से बिस्किट के क्रम्स को इसके ऊपर डेकोरेट किया एंड देन पिस्ताचियो के साथ। फ्रेंड, ये थे हमारे 2 डिलाइटफुल चीज़ केक्स। एक जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की बस्टिंग फ्रेशनेस के साथ फिल्ड था तो दूसरा रिच कैरेमल बिस्कॉफ फ्लेवर से लोडेड है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन्हें देखकर आपको भी इनको बनाने का मन ज़रूर किया होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आप पहले कौन सा ट्राई करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।